सो वेलकम टू तरुण आइस। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में और उससे संबंधित कुछ जजमेंट और कुछ फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप जानते होंगे। 2 या 3 दिसंबर को ये ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। 1984 में काफ़ी हजारों लोग जो है उस गैस साइनाइड गैस से वो मारे गए थे, क्योंकि भाई उस कंपनी में आप गैस साइनाइड लीक्ड हुआ और लीक होने के बाद रात में सभी लोग जो सोए हुए थे और उसी सोए हुए में काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग अपंग हो गए। उसी से संबंधित एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है जिसका नाम है, आपको पता होगा, जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशंस कहते हैं। क्यूरेटिव पिटीशंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि वो कैनॉट बी डिसाइड टू क्यूरेटिव पिला सीकिंग टू एडिशनल 7,844 करोड़ फ्रॉम सक्सेसेस फार्म ऑफ द यूनियन कार्बाइड कोऑपरेशंस। वो वही कंपनी है, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें गैस लीक्ड हुआ था, कार्बाइड गैस लीक्ड हुआ और जिसमें आपको हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं 7,844, उसके लेकर पिटीशंस हैं गिविंग टू कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले ये लॉसूट की बात है। तो इनके लिए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जज वो आपको नहीं सुना सकता, कैनॉट डिसाइड नहीं कर सकता है आपके क्यूरेटिव पिला के बारे में। अब आपको यह जानने की जरूरत है कि क्यूरेटिव पिला होता क्या है, पिटीशन है क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे और ये कब और कैसे ये आपको लिया जाता है। जैसे कि मान लिया आप समझेंगे कि लगता है कि कभी कभी जजमेंट में आपको या फैक्ट सही तरीके से पेश न होने के कारण जो न्याय चाहिए वो न्याय सही तरीके से कोर्ट के द्वारा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में फाइनल जजमेंट कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया, तो ऐसी स्थिति में एक फाइनल राहत आपका क्यूरेटिव पिटीशंस है। इस कॉन्सेप्ट की बात करें, क्यूरेटिव पिटीशंस की कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहली बार ये शुरू हुआ था, एक जजमेंट था, एक केस था जिसका नाम था, यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा एंड अनदर केस 2002 में। यही से ये आपके क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की शुरुआत हुई और जहां पर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरोज, एक बहुत सारे सवाल यहां पर जन्म हुए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, आपके कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से, वेदर अग्राइव्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट टू द फाइनल जजमेंट। क्या फाइनल जजमेंट के बाद भी जो दोषी व्यक्ति है उसके लिए कुछ चांसेस हैं कि वो आगे कोई पिटीशंस डाल सकता है, या मान लिया कि रिव्यू पिटीशंस अगर डिसमिस हो गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस जजमेंट, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए क्या कोई ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन होता है आपका क्यूरेटिव पिटीशंस होता है। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है एक फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका। फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन है किसके लिए? वो पीपल के लिए, वो लोग के लिए, है ना, जो जस्टिस अक्वायर्ड जस्टिस एज अ मेंशन्स एंड प्रोमिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान के द्वारा जो है न्याय के लिए जो प्रोमिस किया गया कि हमें न्याय का अधिकार है, मुझे वो न्याय मिलना चाहिए और लगता है कि कोर्ट के द्वारा सही न्याय नहीं मिला है, तो फिर से उस न्याय को रिव्यू करने के लिए आपके पास ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन एक फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन होता है अग्राइव्ड पर्संस के लिए आपका, है ना, ताकि उनको जस्टिस प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो क्यूरेटिव पिटीशंस में बी फील्ड आफ्टर रिव्यू पिला। ये पिला रिव्यू होने के बाद उस फाइनल कन्विक्शंस, जो मान लिया कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को सजा मिल गई, 20 साल की सजा मिल गई और लगता है कि ये सजा जो है वो सही नहीं है, हो सकता है कि कोर्ट से ये मिस्टेक हुआ है या सही फैक्ट कोर्ट को नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में जो अग्राइव्ड व्यक्ति जो है वो क्यूरेटिव पिटीशंस को डाल सकता है। लेकिन ये तभी इस पिटीशंस को फिल करने के लिए कहा जाएगा जब इस पिला को, इस फाइनल कन्विक्शंस को जब डिसमिस करके उसके रिव्यू किया जाएगा, उसमें डिसमिस करने के बाद क्यूरेटिव पिटीशंस को आपको करने के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है
कि इंश्योर देयर इज अ मिसकैरेजेस ऑफ द जस्टिस, मतलब इस पिटीशन के माध्यम से जो जजमेंट में कमी, जजमेंट में जो मिसकैरेजेस किए गए हैं, जो एब्यूज तरीके से उसे प्रोसेसिंग किया गया है, उसको सुधारने का एक मौका होता है क्यूरेटिव पिटीशंस की। मान लिया आपके पास दूसरे वाले वकील भाई साहब जो थे, उन्होंने बड़ी बड़ी मोटी रकम देकर उन्होंने, आप कह सकते हैं कि न्याय को ही चेंज कर दिया है। ऐसी स्थिति में अग्राइड पर्सन के लिए ये क्यूरेटिव पिटीशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे संबंधित ये बातें यहां पर इसमें कही गई है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसको समझेंगे कि इस क्यूरेटिव पिटीशंस को एडमिट करने की क्राइटेरिया क्या है। तो कहता है कि कोर्ट रूल्ड दैट कि क्यूरेटिव पिटीशंस कैन बी इंटरटेन, है ना, हो सकता है अगर इफ द पिटिशनर इस्टैब्लिश देयर वाज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इस बात को प्रूव करना होता है कि जो नेचुरल जजमेंट जो दिए गए हैं वो वायलेशन हुआ है, तभी वो व्यक्ति जो है क्यूरेटिव पिटिशंस को वहां पर डाल सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट वाज नॉट हियर्ड बाय द कोर्ट बिफोर द पासिंग ऑर्डर। आपने ऑर्डर जारी किया, उससे पहले उनके बारे में ज्यादातर चीजों को नहीं सुना और आपने जजमेंट सुना दिया, तो इसके लिए आप कह सकते हैं तब आप क्यूरेटिव पिटिशंस आप डाल सकते हैं। इट विल ऑल्सो बी एडमिटेड वेयर जज फेल टू डिस्क्लोज द फैक्ट। ये तब भी सुना जाता है जब जज जो है अगर वो फैक्ट को डिस्क्लोज द फेल टू डिस्क्लोज एंड दैट रेज टू अप्रीहेंशंस ऑफ द बायस, मतलब कह सकते हैं कि एक बायस निर्णय उन्होंने लिया है एक तरीके से मोटी रकम करके, या कह सकते हैं कि बायस का मतलब होता है कि भाई अनफेयर निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में भी क्यूरेटिव पिटिशंस आप डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो बी हेड टू क्यूरेटिव पिटिशंस मस्ट बी रेयर, ये ज्यादातर रेयर होता है रेगुलर के कंपेयर में आप कह सकते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आप कह सकते हैं। सो क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी अकंपनीड बाय सर्टिफिकेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट के द्वारा जो है इसको यहां पर किए। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और भी देखेंगे कि कौन इसको हियर करेगा, कौन सुनेगा। क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू बेंच, इसके लिए बेंच बैठाए जाते हैं। 3 सीनियर मोस्ट जज होता है, उन 3 सीनियर मोस्ट जज जो है उसको सुनेंगे, जज हु पास द कंसर्न टू जजमेंट इफ अवेलेबल, और तब उसके माध्यम से फिर से प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के माध्यम से उसको सुनवाई की जाती है। तो ये इससे संबंधित है। एग्जाम में कई बार इंडियन पॉलिटी से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सो ये था आज का। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।